हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 14 बिल्स। तो इसको पढ़ने से पहले चलिए समझते हैं कि पहले बिल होता क्या है। बिल क्या है? तो बिल क्या है? ए स्लिप ऑफ पेपर ऑन विच अ शॉपकीपर नोट्स डाउन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए कस्टमर एंड कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम परचेज इज कॉल्ड अ बिल। कह रहा है बिल जो है वो एक स्लिप ऑफ पेपर होता है जिसमें कि शॉपकीपर जो है वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट को नोट डाउन करता है और उसी पेपर में वो टोटल कॉस्ट ऑफ द परचेज आइटम को कैलकुलेट करता है और इस पेपर को हम लोग बिल कहते हैं। उसके बाद जो सेकेंड नंबर है वो है यूजेज ऑफ बिल। बिल का यूज क्या है? ए शॉपकीपर, पहला, ए शॉपकीपर कैन कीप ए ट्रैक ऑन डे टू डे सेल्स। बिल का पहला यूज जो है वो शॉपकीपर के नज़रिए से देखा जाए तो शॉपकीपर जो है वो अपने डे बाय डे सेल्स को, दिन प्रतिदिन सेल्स को ट्रैक कर सकता है। और अब कस्टमर के नज़रिए से देखा जाए तो द कस्टमर कैन क्रॉस चेक द प्राइसेस ऑफ आइटम परचेज एंड दियर टोटल कॉस्ट। कस्टमर जो है वो बिल को देख करके अपने प्राइस का, जो अपने आइटम है, अपने आइटम के प्राइस को चेक कर सकता है, टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर क्या है? इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम द कस्टमर कैन एक्सचेंज द आइटम इजली बाय सॉल्विंग द बिल। और मान लीजिए अगर हमारे आइटम्स में कुछ डिफेक्ट है, आइटम में कुछ खराबी है या कल फुल कैलकुलेशन, टोटल कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक्स है, तो हमारे पास बिल रहेगा तो हम वो बिल को दिखा करके शॉपकीपर से आसानी से बात कर सकते हैं, आइटम्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो बिल के ये फायदे हैं। ठीक है, बिल के ये यूजेज हैं। अब देखिए क्या कह रहा है। वी ऑब्टेन गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, राशन बिल एक्सेट्रा, ऑल ऑफ देम लुक डिफरेंट एज एंट्रीज मेड इन वेरियस बिल्स आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। अब कह रहा है कि हम लोगों को घर में हम लोगों ने बहुत ही अलग अलग प्रकार के बिल को देखा है, जैसे कि गैस का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वाटर बिल, राशन बिल, या और भी बहुत ही इत्यादि में, एक्सेट्रा में। ठीक है। अब कह रहा है कि जितने भी बिल्स होते हैं वो दिखने में एक जैसे होते नहीं है, वो अलग अलग दिखते हैं, डिफरेंट लुक है सबका। अब ये डिफरेंट लुक होने के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि ये जो बिल्स है इसमें जो एंट्री की गई है वो एग्जैक्टली सेम, मतलब कि सेम तरीके से सभी में तो एंट्री की नहीं गई है। इस वजह से यहाँ लिखा है कि वी ऑब्टेन गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल एक्सेट्रा, ऑल ऑफ देम लुक डिफरेंट। एंड वाई लुक डिफरेंट? बिकॉज एंट्रीज मेड इन वेरियस बिल्स आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। बिकॉज की जो एंट्री मेड किया गया है इन बिल्स में वो सेम तरीके से नहीं किया गया है, वो अलग अलग तरीके से किया गया है। अब देखिए हमने जान लिया बिल क्या है, बिल के यूजेज क्या है, और डिफरेंट डिफरेंट जो बिल्स है वो अलग अलग लुक में क्यों रहते हैं, वेरियस बिल्स जो है उनका लुक डिफरेंट क्यों होता है। ठीक है। अब हमको देखना है कि हम बिल को कैसे तैयार करते हैं। तो प्रिपेयरिंग ए बिल, बिल को कैसे तैयार किया जाता है इसको सीखने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको सीखेंगे। तो पहला जो एग्जाम्पल है इसमें, ठीक है, तो कह रहा है कि मिस्टर गुप्ता परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम चावला जनरल स्टोर, MG रोड, जयपुर ऑन 5 अगस्त 2018। परचेज का जो डेट है वो क्या है? 5 अगस्त 2018। परचेज के प्लेस क्या है? तो MG रोड, जयपुर। एंड शॉप का नेम क्या है? तो चावला जनरल स्टोर। ये तीन चीज़ें हमारे बिल्स में जरूर से जरूर इंक्लूड होने चाहिए। अब क्या क्या परचेज किया, आइटम्स क्या है? तो 2 किलोग्राम राइस एट ₹72 पर केजी, 4 सोप केक्स एट ₹24.5 पर सोप केक, 1 बिस्किट पैकेट एट ₹5.50 पर पैकेट, 3 टूथब्रशेस एट ₹12.50 पर टूथब्रश। तो ये हमारे पास आइटम्स का लिस्ट है, सोप का मेरे पास नाम है, डेट है परचेज का। तो हमको इसमें क्या करना है, बिल कैसे बनाएंगे। तो ये जो बिल कैसे बनाएंगे यही मेरे को यहाँ पर सीखना है। तो बिल को कैसे तैयार किया जाता है, चलिए आगे अभी हम लोग सीखते हैं। तो देखिए बिल बनाने का जो है वो हमारे पास एक बिल बनाने के लिए प्रॉपर स्टेप्स है, जिन स्टेप्स को फॉलो करके हम बिल को बना सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर पहला जो स्टेप है वो क्या कह रहा है? राइट द नेम ऑफ सोप, इट्स लोकेशन, फोन नंबर एंड डेट ऑफ परचेज ऑफ आइटम। कह रहा है कि सोप का नाम लिखिए, उसका मोबाइल नंबर अगर उपलब्ध है तो मोबाइल नंबर लिखिए, लोकेशन की जानकारी है लोकेशन लिखा जाए, और डेट ऑफ परचेज ऑफ आइटम, आप किस दिन वो खरीदारी कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए पहला जो स्टेप है उसको हम लोग पहले करते हैं। क्या बोला? कि जो दुकान का नाम है उसको लिखा जाए।
तो हम लोग इस पेपर में करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने इस तरीके से बना लिया है ना। देखिए सबसे पहले क्या बोलता है कि लिखना है दुकान का नाम। तो दुकान का नाम जो है वो हमारे लिए यहाँ क्या है, बोला है कौन दुकान है, चावला जनरल स्टोर। तो यहाँ लिख लेते हैं चावला जनरल स्टोर। सब काम को हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आसानी से होता जाएगा। फर्स्ट जो स्टेप था वो क्या था कि दुकान का नाम लिखे, तो हमने दुकान का नाम लिखा। उसके बाद क्या बोला, इट्स लोकेशन, उसके लोकेशन को लिखिए। तो चलिए हम उसको लोकेशन को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है इसको देखते हुए काम करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये जो फर्स्ट स्टेप्स है वो क्या है, राइट द नेम ऑफ इट्स शॉप, इट्स लोकेशन, फ़ोन नंबर। तो चलिए चावला जनरल स्टोर नाम लिख लिया मैंने। अब इसका लोकेशन है, तो लोकेशन भी हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, MG रोड जयपुर। तो इसके नीचे ही हम लोग लोकेशन को लिख लेंगे, MG रोड जयपुर। अब कह रहा है फ़ोन नंबर, तो चलिए अगर मोबाइल नंबर उपलब्ध है तो इधर मोबाइल नंबर का एक कॉलम दे दिया जाए इस तरीके से। दो हो सकता है तो दो इस तरीके से। उसके बाद क्या बोल रहा है, डेट ऑफ परचेज। तो यहाँ पर इस तरफ राइट साइड में एक डेट का, ठीक है, यहाँ पर डेट हो जाएगा और यहाँ पर मोबाइल नंबर हो जाएगा। ऊपर जो फर्स्ट स्टेप्स में जो बोला था दुकान का नाम लिखने, हमने लिख लिया। दुकान के लोकेशन को लिखने लिख लिया। उसके मोबाइल नंबर को, तो चलिए यहाँ मोबाइल नंबर मान के चलते हैं कि यहाँ मैंने मोबाइल नंबर लिख लिया। यहाँ डेट हम लोग लिख लेंगे, है ना, मोबाइल नंबर भी लिख लेंगे। ये स्टेप्स है। उसके बाद जो इसमें सेकेंड स्टेप है वो क्या कहता है, मेक 5 कॉलम्स, आइटम नंबर, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट ऑफ आइटम परचेज। कह रहा है कि 5 कॉलम्स बनाइए, 5 कॉलम्स बनाइए और 5 कॉलम्स बना करके उसमें हर अलग अलग चीज़ों का नाम लिखिए। पहला जो कॉलम होगा वो होगा आइटम नंबर। तो आइटम नंबर को हम लोग सीरियल नंबर भी कह सकते हैं। उसके बाद है नेम ऑफ आइटम, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अभी 5 कॉलम बनाते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम, ये हो गया हमारा सेकेंड कॉलम, ये हो गया हमारा थर्ड कॉलम, ये हो गया हमारा फोर्थ और ये हो गया 5। 5 कॉलम हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया है, ठीक है। अब पांचों कॉलम के कुछ नाम लिखने कहे हैं, तो नाम लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर एक जगह बना लेते हैं। चलिए अब क्या क्या नाम है 5 कॉलम्स के। तो पहला जो नाम है वो क्या है, आइटम नंबर। तो आइटम नंबर मतलब कि यहाँ पर हम लोग इसको सीरियल नंबर लिख सकते हैं, यही है आइटम का नंबर। दूसरा क्या है, नेम ऑफ आइटम। तो यहाँ पर हम लोग नेम ऑफ आइटम्स मतलब कि ये आइटम्स। उसके बाद जो तीसरा क्या है, क्वांटिटी। तो यहाँ पर लिख लिया क्वांटिटी। सारी चीज़ों को एक एक स्टेप्स करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेट। यहाँ लिख लिया हमने रेट। उसके बाद क्या है, अमाउंट। तो यहाँ लिख लिया हमने अमाउंट। अब मेन बस इतना ही काम था, ठीक है। अब हमको कुछ करना नहीं है, बस आसान है, आगे बहुत ही आसान है। स्टेप 3 क्या है, इंटर द नेम ऑफ आइटम, रेट, क्वांटिटी इन द बिल। कह रहा है कि आइटम्स के रेट को इंटर कीजिए, क्वांटिटी को इंटर कीजिए, ठीक है। आइटम्स के नेम को, मतलब आइटम का नाम, आइटम का रेट, आइटम का क्वांटिटी, ये सब बिल में आप इंटर कीजिए। तो हमारा जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए पहला जो क्या है, 2 किलोग्राम राइस। मतलब कि जो आइटम है वो क्या था, फर्स्ट आइटम जो था वो क्या था, राइस। तो यहाँ पे लिख लिया राइस। अब इसका नंबर दे देते हैं, ये क्या नंबर, मान लो 1 नंबर, ठीक है। अब इसका क्या है, रेट। तो रेट क्या लिखा हुआ है, 70 रुपीज 72 पर केजी। मतलब कि यहाँ पे जो 72 है वो इसका रेट है, ठीक है। और क्वांटिटी कितना है, 2 केजी। तो यहाँ लिख लिया हमने 2 केजी। इस तरीके से लिखना है,
ठीक है। अमाउंट को हम लास्ट में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, अमाउंट को लास्ट में कैलकुलेट करेंगे, पहले ही इन सबको लिख लेते हैं। तो लिख लिया, तो चलो लिख लिया, एक यहाँ इसका कॉलम बना दिया इस तरीके से। अब सेकेंड नंबर क्या है हमारा, सेकेंड नंबर है सोप, तो SOAP सोप। इसका रेट क्या है, ₹24.50। कितना लिया है, 4 सोप केक्स, तो 4 ये हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर को लिखेंगे, जितने भी हमारे पास आइटम हैं उन सबको इसी तरीके से एक एक करके हमको लिख लेना है, और जो भी स्टेप्स मैं बतला रहा हूँ बस उसको फॉलो करते जाना है, बाकी बाद हमारा बिल आसानी से तैयार हो जाएगा। अब जो तीसरा नंबर है वो देख लेते हैं हम लोग, क्या है, 1 बिस्कुट पैकेट एट ₹5.50 पर पैकेट, ठीक है। तो चलिए, कह रहा है 1 बिस्कुट पैकेट, तो पहले तो यहाँ बिस्कुट लिख लेते हैं, क्या है, बिस्किट है तो बिस्किट लिख लेते हैं। सीरियल्स नंबर ये हमारा 3 हो गया। रेट क्या है, तो रेट है हमारा 5.50, और एक ही है, क्वांटिटी क्या है, एक ही है। अब इसका भी कर लेते हैं अलग से कॉलम। अब इसमें और क्या आइटम है, तो एक और आइटम है, वो क्या है, 3 टूथब्रश एट ₹12.50 पर टूथब्रश। चलिए, तो जो सीरियल नंबर 4 मतलब कि जो आइटम नंबर 4 है वो क्या है, टूथब्रश है, तो हमने यहाँ लिख लिया टूथब्रश। इसका जो रेट है वो क्या है, 12.50 रुपीज, 12.50। कितने हैं, 3 है, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है ना। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, स्टेप 1 में था हमारा शॉप का नाम लिखना, उसके लोकेशन को लिखना, डेट, फोन नंबर्स वगैरह, ठीक है। ये देखिए, शॉप का नाम हमने लिख लिया, डेट लिख लिया, उसका लोकेशन लिखा हुआ है, उसके मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। सेकेंड जो स्टेप था, कह रहा था कि 5 कॉलम बनाइए, 5 कॉलम में एक आइटम नंबर का होना चाहिए मतलब कि सीरियल नंबर, एक आइटम का नाम का होना चाहिए मतलब आइटम्स, दूसरे उसके रेट और क्वांटिटी का होना चाहिए, तो ये क्वांटिटी और रेट, और उसके एक अमाउंट का होना चाहिए, ठीक है। ये लिख लिया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या था, अब उसको जितने भी आइटम्स हमने परचेज किया है या जितने भी आइटम हमने सेल किया है उसको एक एक करके नोट कीजिए, उसके रेट को लिखिए, इसको क्वांटिटी को लिखिए। अब जो स्टेप नंबर 4 है वो क्या है, वी कैलकुलेट द अमाउंट फॉर ईच आइटम बाय मल्टीप्लाइंग द रेट बाय क्वांटिटी। अब हम लोग आइटम को, जितना भी आइटम हमने सेल किया है उसके अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे, और अमाउंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए 72 है, यहाँ 2 है, तो 72 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 144 रुपीज। 24.50 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, ₹98, ठीक है। ये 5.50 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो 5.5 ही रह जाएगा ना, एक ही आइटम था, ये एक ही क्वांटिटी में था, ये 12.50, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपको 37.50 रुपीज। इस तरीके से हम लोगों ने इसको कैलकुलेट करना है। तो अमाउंट को हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया, 72 2 जा 144, 2 2 जा 4, 2 7 जा 114, ये क्या है, 40, 4 5 जा 20 का 0, हमने कैलकुलेट किया है, मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। आप लोगों को भी मल्टीप्लाई यहाँ करना है, एक एक करके। अब मल्टीप्लाई मैंने करके यहाँ नहीं बतला रहा हूँ। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको टोटल करेंगे। लास्ट स्टेप्स क्या है हमारा, देखिए हमको जो फोर्थ स्टेप्स था वो तो हम लोग कर लिया। फोर्थ स्टेप में क्या था, अमाउंट को कैलकुलेट करना था, तो हमने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। अब जो लास्ट स्टेप है इसका क्या है, वी फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम परचेज। अब हम लोग यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकालेंगे, तो टोटल कॉस्ट निकालते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर टोटल निकालते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा सिग्नेचर करने का जगह, दुकानदार यहाँ सिग्नेचर करेगा ना कि हाँ यार मैंने ये परचेज किया है, मैंने ये सेल किया है, ठीक है। और ये टोटल हो गया। अब टोटल इसको कैलकुलेट करना है अमाउंट को, जो कि हमारा फाइनल स्टेप है। तो जब हम इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे, मतलब यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, यहाँ पर हमको ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद जो हमारा टोटल आंसर आएगा, टोटल जो अमाउंट आएगा वो आएगा 285 रुपीज़।
ये इस तरीके से हमारा बिल हो जाएगा तैयार। यहाँ पर चलो मान लो हमने अपना सिग्नेचर कर दिया कि मैं शॉपकीपर हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से बिल हमारा तैयार होता है। देखिए ये रहेगा क्वेश्चन के आधार पर हमको बिल में एड्रेस लिखना है, बिल शॉप का नाम लिखना है। क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ था चावला जनरल स्टोर, तो हमने लिखा चावला जनरल स्टोर। दिया हुआ है एमजी रोड, तो लोकेशन डाला एमजी रोड। उसके बाद मोबाइल नंबर और डेट है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ आइटम दिया हुआ है। पहले तो सेकंड स्टेप में हम लोग पहले इसमें 5 कॉलम बनाना ही बनाना है। हर बिल में हमारा 5 कॉलम रहेगा, एक सीरियल नंबर का, एक आइटम का, एक क्वांटिटी का, एक रेट का, फिर अमाउंट का। उसी तरीके से फिर यहाँ पर जितने भी हमको यहाँ पर दिए जाएंगे आइटम्स क्वेश्चंस में, उन आइटम्स को हमको सीरियल नंबर और आइटम्स और क्वांटिटी के हिसाब से इसको सबको लिखना है। उसके बाद सबको अमाउंट को कैलकुलेट करना है, रेट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके। उसके बाद टोटल कॉस्ट निकालेंगे हम अमाउंट को ऐड करके। ये हमारा 5 स्टेप्स में बिल तैयार हो। तो चलिए बिल कैसे बनता है हम लोगों ने देख लिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके वर्कशीट 1 की तरफ। तो ये देखिए वर्कशीट 1 जो है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है हु प्रिपेयर्स अ बिल एंड फॉर होम। कह रहा है कि कौन बिल बनाता है और किसके लिए बिल को बनाता है। कौन बिल बनाता है और किसके लिए बनाता है। तो हु प्रिपेयर्स अ बिल, तो यहाँ हो जाएगा ए शॉपकीपर प्रिपेयर्स ए बिल। ए शॉपकीपर प्रिपेयर्स ए बिल। उसके बाद है एंड फॉर होम, किसके लिए। तो ए शॉपकीपर प्रिपेयर्स ए बिल फॉर दियर कस्टमर्स, मतलब अपने कस्टमर्स के लिए। शॉपकीपर जो है वो बिल बनाता है, किसके लिए बनाता है, अपने कस्टमर्स के लिए बनाता है, ठीक है। अब चलिए इसमें जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो क्या है। नेम एनी 3 बिल्स यू रिसीव एट होम, डू ऑल ऑफ देम लुक अलाइक, इफ नॉट वाई। ये सब स्टार्टिंग में बताया है मैंने, ठीक है। अब कह रहा है कि 3 बिल्स का नाम बताइए जो आपने होम में देखा हो या आपके होम में आता है, ठीक है। अब कह रहा है कि क्या वो तीनों जो हैं वो एक ही जैसे दिखते हैं, और अगर नहीं एक ही जैसे नहीं दिखते हैं तो फिर ऐसा क्यों। तो पहला चले 3 बिल का नाम में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल लगभग हर किसी के घर में आता है, तो यहाँ पर फर्स्ट में लिख देते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल। उसके बाद सेकेंड में राशन बिल लिख देते हैं, क्योंकि राशन लगभग हर किसी के घर में होता है, हर कोई खरीदारी करते हैं, तो ये हो गया राशन बिल। एंड द थर्ड वन इज वाटर बिल। अब ये 3 बिल के नाम हो गए। उसके बाद कह रहा है डू ऑल ऑफ देम लुक अलाइक, तो लिखेंगे नो दे आर नॉट लुक अलाइक, वो एक जैसे नहीं दिखते हैं। तो बोलता है इफ नॉट वाई, तो लिखेंगे क्यों, मैं पूछ रहा है तो क्यों नहीं दिखते हैं, क्योंकि, तो बिकॉज एंट्रीज मेड, क्या हमने शुरू में बताया था कि जो एंट्री मेड किए जाते हैं वो सब एक जैसे नहीं किए जाते हैं। तो बिकॉज एंट्रीज मेड ऑन देम आर नॉट सेम, क्योंकि जो एंट्री उनमें की गई है वो एक ही जैसी एंट्री नहीं की गई है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है, राइट 3 यूजेज ऑफ बिल, बिल के 3 यूज लिखिए। तो ये देखिए बिल के 3 यूज मैं अभी दिखाता हूं आपको। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बतला दिया था बिल के 3 यूज, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो यूजेज ऑफ बिल है अभी दिखा रहा हूं, ये देखिए ये क्या है, यूजेज ऑफ बिल। ये है हमारे बिल के 3 यूज। पहला यूज क्या है, शॉपकीपर कैन कीप ए ट्रैक ऑन डे टू डे सेल, शॉपकीपर जो है अपने डे टू डे सेल को ट्रैक कर सकता है। दूसरा क्या है, कस्टमर कैन क्रॉस चेक, कस्टमर जो है वो क्रॉस चेक कर सकता है अपने प्राइस ऑफ आइटम्स में और जो टोटल कॉस्ट है उसमें। अब कह रहा है किसी भी तरह की गड़बड़ी में, तीसरा जो है इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, जो कस्टमर है वो एक्सचेंज कर सकता है आइटम को आसानी से बिल के रहने के बावजूद। बिल ना रहे तो इस रहने बिल नहीं रहने पर एक्सचेंज करने में परेशानी होती है। तो ये हो गया हमारा 3 यूजेज ऑफ। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा वो क्या कर रहा है, मिस्टर कुमार बाउट द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम टॉयज कॉर्नर कमला नगर,
दिल्ली ऑन 13 मार्च 2018 प्रिपेयर अ बिल फॉर दीज आइटम। कह रहा है कि मिस्टर कुमार ने एक टॉयज कॉर्नर, मतलब कि एक दुकान गए, वहाँ से कुछ टॉयज खरीदा। ठीक है, तो टॉयज कॉर्नर दुकान का नाम है, दुकान का जो लोकेशन है वो कमला नगर है, और डेट यहाँ पर दिया हुआ है 13 मार्च 2018, और हमको प्रिपेयर करना है बिल। तो बिल प्रिपेयर करने का जो स्टेप मैंने शुरुआत में बनाया था, ठीक वही स्टेप को फॉलो कर करके इस पर भी बिल बनेगा। ये जो है ABCD, ये हमारे आइटम का नाम है। 1 टेडी बियर एट 75 पर पीस, 3 टॉय कार्स एट ₹45.50 पर कार, 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स एट ₹36 पर ब्लॉक, 1 जिक्सॉ पजल फॉर ₹85.50। तो इसमें बिल बनाना है। तो इसका बिल कैसे बनाएंगे आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए, ये जो स्टार्टिंग में मैंने प्रिपेयरिंग ए बिल में बताया था कि बिल को कैसे तैयार किया जाता है, इसमें बस यहाँ पर देखिए, ये जो दुकान का नाम है चावला जनरल स्टोर, तो हर क्वेश्चन में दुकान का नाम अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पर हमको दुकान के नाम को, शॉप के नाम को बदल देना है। जैसे यहाँ पर हमारा क्या था शॉप का नाम, तो यहाँ पर हमारा शॉप का नाम है टॉयज कॉर्नर, तो यहाँ पर चावला जनरल स्टोर की जगह पर हम लिख देंगे टॉयज कॉर्नर। लोकेशन जो है यहाँ क्या है, कमला नगर दिल्ली, तो लोकेशन में लिख देंगे कमला नगर दिल्ली। डेट यहाँ दिया हुआ है 13 मार्च 2018, तो यहाँ डेट दे देंगे 13 मार्च 2018। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर जो है, मोबाइल नंबर कंपलसरी नहीं है, ऐसे बिल में होता है इसलिए यहाँ दिया गया है। हमारे को तो कोई मोबाइल नंबर दिया नहीं गया, तो यहाँ से अपने से मोबाइल नंबर डालने का कोई आवश्यकता नहीं है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, 5 कॉलम बना लेना है, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम बना लिए। अब सीरियल नंबर, 5 कॉलम में पहला क्या है, सीरियल नंबर, दूसरा क्या है, आइटम, तीसरा क्या है, क्वांटिटी, चौथा क्या है, रेट, और पांचवा क्या है, अमाउंट। अब यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से सीरियल नंबर, मान लो मेरे पास 5 आइटम है तो 5 तक जाएंगे हम, 6 आइटम है तो 6 तक जाएंगे हम। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट आइटम जो था वो क्या था, 1 टेडी बियर। तो यहाँ फर्स्ट लिख करके आइटम में जो राइस लिखा हुआ है यहाँ पर हो जाएगा टेडी बियर। क्वांटिटी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो कितना खरीदा, 1, तो 1। रेट कितना है, 75, तो 75। उसी तरह सेकेंड में क्या है, 3 टॉय कार्स, तो यहाँ पर सेकेंड में यहाँ पर आइटम के नाम पे लिख देंगे टॉय कार्स। क्वांटिटी कितना, 3, कितने के हिसाब से, रेट क्या है, 45.50 पर कार, तो यहाँ 45.50 हो जाएगा। इस तरह से तीसरा क्या है, बिस्किट, सॉरी यहाँ पर बिस्किट है, वहाँ पर हमारे क्वेश्चन में क्या है, 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो यहाँ पर जो थर्ड नंबर है यहाँ पे लिख देंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स, 2 है तो 2, और कितने के हिसाब से है, 1 का रुपीज़ कितना है, 36, तो यहाँ पर कोई रेट में हो जाएगा 36। उसी तरीके से सबका लिख लेना है, और फिर अमाउंट को रेट और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट आएगा। फिर टोटल निकालने के लिए अमाउंट को सारा को जोड़ देना है। बिल बनाने का हर जगह यही सेम तरीका यूज करना है, यही सेम स्टेप्स यूज करना है जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, तो आपको बिल आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है, मिस्टर किरण परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम न्यू स्टाइल गारमेंट स्टोर करोल बाग दिल्ली ऑन 7 सितंबर 2018। यहाँ पर भी हमको बिल ही बनाना है। ठीक है ना, तो इसको मिस्टर किरण है एक परचेज कर रही है, दुकान का नाम चेंज हो गया, न्यू स्टाइल गारमेंट स्टोर, लोकेशन चेंज हो गया, डेट चेंज हो गया। अब डेट चेंज हो गया, दुकान चेंज हो गया, तो यहाँ पर जो हमारे आइटम्स है वो भी चेंज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वही स्टेप्स को फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप लगभग सेम है, दुकान का नाम लिखना, डेट लिखना, लोकेशन लिखना, 5 कॉलम बनाना। ठीक है, उसके बाद हमारे जितने भी आइटम्स हमने परचेज किए हो उसको वहाँ पर लिखना, उसके रेट को लिखना, उसके क्वांटिटी को लिखना। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इफ मिसेज किरण गिव्स द शॉपकीपर 1700 हाउ मच बैलेंस डज शी गेट बैक। तो यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट जो हम लोग ऐड करेंगे, तो टोटल कॉस्ट ऐड करने के बाद जो आएगा उसको 1700 से माइनस कर देंगे। मान लीजिए आप दुकान गए, आपने 440 रुपीज़ का कुछ परचेज किया, आपने 500 का नोट दिया, तो आपको वापस मिलेगा ना उसमें से, तो वापस उसमें से 60 रुपीज़ मिलेगा। तो यही चीज़ यहाँ शॉप कह रहा है क्वेश्चन में कि जो किरण है उसने 1700 रुपये दिए, 1700, तो उसको वापस कितना मिलेगा। ठीक है, तो जितना भी टोटल कॉस्ट होगा उसको माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद जो वापस मिलेगा उसको लिख देना है। तो चलिए हमारा वर्कशीट 1 खत्म हो गया। इसमें मैं अलग अलग बिल बना करके नहीं दिखाया हूँ क्योंकि बिल बनाना आसान है, ये आप खुद से कर सकते हैं। एक बार मैं बता चुका हूँ कि बिल को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें वर्कशीट 1 है, इसके बाद और कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट ब्रेन टीजर है। ठीक है ना, तो ये छोटा सा बिल चैप्टर है, बहुत ही ईजी भी चैप्टर है। तो चलिए, थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। एंड अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें और भी इसी तरह वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते रहे।